भारत के एक सुदूर राज्य में बसा था एक छोटा सा गांव नागपुर। ये गांव जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमय भी। चारों ओर हरियाली, शुद्ध हवा और शांत जीवन था, लेकिन गांव के एक कोने में एक प्राचीन गुफा थी जिसे लोग नागा गुफा कहते थे। बचपन से बच्चों को सिखाया जाता कि उस ओर जाना मना है। गांव के बुजुर्ग बताते कि सदियों पहले यहाँ नागवंश का राज था। एक नागिन को श्राप मिला और वह इसी गुफा में कैद हो गई। समय के साथ ये बातें दंत कथाएं बन गईं, पर डर आज भी लोगों के दिलों में जिंदा था। गांव में एक युवक था रमेश, 24 वर्ष का, गरीब किसान का बेटा। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। वह अपने छोटे भाई बहनों का सहारा था। रमेश मेहनती, ईमानदार और साहसी था। गांव के युवा जहां गुफा का नाम सुनकर कांपते थे, रमेश सवाल करता, अगर वहां कुछ है तो जानना चाहिए ना। उसकी दादी गौरव देवी उसे हर बार रोकती, बेटा, नागा गुफा खेलने की जगह नहीं है। वहां कुछ है जो इंसानों के समझ से परे है। रमेश चुप हो जाता, पर दिल में जिज्ञासा पलती रहती। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, फसलें जल गईं और लोग पलायन करने लगे। सरकार की कोई मदद नहीं आई। लोग निराश हो चुके थे। एक रात रमेश ने अपनी दादी से पूछा, दादी, क्या वो गुफा में पानी है? गौरव देवी कांप उठी, हाँ, वहाँ एक झरना है, पर वहाँ जाना मौत को बुलाना है। रमेश ने दृढ़ निश्चय किया, अगर सब कुछ खोने की कगार पर है तो मुझे कोशिश करनी ही होगी। अगली सुबह रमेश ने एक लाठी और लालटेन ली और निकल पड़ा गुफा की ओर। रास्ता कठिन था, कांटों, चट्टानों और सन्नाटे से भरा। गुफा के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। जैसे ही वह अंदर गया, उसे एक रहस्यमयी रोशनी दिखी। वहां एक विशाल झरना था और उसके पास एक युवती बैठी थी, सफेद वस्त्र, लंबे बाल और आंखें ऐसी जो सीधे आत्मा में झांकती थीं। वह युवती मुस्कुराई, तुम इंसानों में अब भी साहस बचा है। रमेश चौंका, तुम कौन हो? मैं हूँ नागिन, नागवंश की रक्षक, श्रापित और सीमित इस गुफा में। मेरी नागमणि ही इस जल की रक्षा करती है। रमेश घबरा गया, लेकिन हार नहीं मानी। मैं सिर्फ पानी लेने आया हूँ, गांव के लिए। मेरा कोई स्वार्थ नहीं। नागिन ने उसकी आंखों में झांका और कहा, तुम सच्चे हो? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नागिन ने एक विशेष कलश रमेश को दिया जिसमें अमृत जल था। ये जल खत्म नहीं होता और जहां भी डाला जाए वहां जल स्रोत उत्पन्न होता है। रमेश ने धन्यवाद किया और गांव लौट आया। जब उसने कुएं में जल डाला तो पानी की धार फूट पड़ी। लोग चमत्कार देखकर चकित रह गए। गांव फिर से हरा भरा हो गया। लेकिन रमेश अब हर रात गुफा की ओर खींचने लगा, उस नागिन की ओर जो रहस्य, दुख और सौंदर्य का संगम थी। रमेश ने जाना कि नागिन का नाम संपदा है। वह नागलोक की राजकुमारी थी जिसे एक असुर के श्राप से धरती पर कैद होना पड़ा। जब तक कोई मानव निस्वार्थ भाव से उसकी सहायता न करे, वह मुक्ति नहीं पा सकती। तुम पहले हो जिसने मुझे बिना किसी लालच के देखा है, संपदा ने कहा। रमेश और संपदा घंटों बातें करते। वो उसकी पीड़ा में अपना दर्द देखता था। गांव के कुछ स्वार्थी लोग रमेश की सफलता से जलने लगे। शंभू, गांव का सरपंच, उसे अपशगुनी कहने लगा। जरूर रमेश ने कोई तांत्रिक शक्ति से यह जल पाया है। शंभू ने योजना बनाई, अगर हम उस गुफा से नागमणि ले आएं तो हम अमीर बन सकते हैं। रमेश को पता चला और वह डर गया, अगर किसी ने नागमणि को छूने की कोशिश की तो ये गांव बर्बाद हो जाएगा। एक रात शंभू और उसके साथियों ने गुफा पर हमला कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने नागमणि को छूने की कोशिश की, नागिन संपदा एक विशाल, सुनहरी सांप में बदल गई। गुफा कांप उठी, बिजली चमकी और पूरा जंगल जलने लगा।
रमेश वहां पहुंचा और संपदा से विनती की, उन्हें माफ कर दो। अज्ञानता में गलती हो गई। संपदा ने एक शर्त पर उन्हें माफ किया, अगर वो कसम खाएं कि कभी लालच नहीं करेंगे। समय के साथ रमेश और संपदा का रिश्ता गहराने लगा। रमेश को उससे प्रेम हो गया और संपदा भी उसकी सच्चाई पर मोहित थी। पर एक रात संपदा ने कहा, मैं नागिन हूँ और तुम मानव। ये प्रेम तुम्हें दुख देगा। रमेश ने उत्तर दिया, प्रेम में जात, रूप या लोक नहीं देखता। पर मुक्ति की घड़ी निकट थी। संपदा को नागलोक लौटना था। संपदा ने रमेश से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ मानव बनकर रह सकती हूँ, पर मेरी नागमणि खो जाएगी और नागलोक नष्ट हो जाएगा। रमेश ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरी खुशी किसी लोक के विनाश की कीमत पर हो। संपदा मुस्कुरा दी, तुम सच में विशेष हो, रमेश। वह नागमणि लेकर एक तेज प्रकाश में लुप्त हो गई। रमेश अकेला रह गया, पर उसका दिल कभी खाली नहीं हुआ। उसने गुफा के पास एक मंदिर बनवाया, नागेश्वरी मंदिर, जहां लोग आज भी जल चढ़ाते हैं। कहते हैं कि जब पूर्णिमा की रात होती है, तब एक युवक और एक नागिन की परछाई मंदिर के पीछे दिखती है, जैसे उनका प्रेम आज भी जीवित है।